जय श्री माता रानी। जय माँ बीजा सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को उन सब लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोग नए होते हैं और साधनात्मक क्षेत्र में आना चाहते हैं। उन लोगों ने पहले कभी कोई साधनाएं नहीं की होती हैं, पर वो लोग चाहते हैं कि कोई साधनाएं करें और साधनात्मक क्षेत्र को समझें और साधनाओं को करके साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई भी साधना YouTube से लेकर शुरू कर देनी चाहिए या फिर किसी गुरु या मार्गदर्शक के सानिध्य में ही साधना करनी चाहिए? तो आज हम आप सभी को इसी विषय पर बताते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी भ्रमात्मकताओं में फंस चुके हैं, जो उन्होंने किसी गुरु या मार्गदर्शक से साधना नहीं ली है और वो लोग साधनाओं में नए थे और उन लोगों ने डायरेक्ट YouTube से उठाकर साधना शुरू कर दी। फिर आज उनके जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं कि जो वो लोग समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही वो लोग उन परिस्थितियों से उबर पा रहे हैं। तो आज हम आप सभी को यही सब बताते हैं कि जो लोग नए होते हैं उन लोगों को किस तरीके से साधनाएं करनी चाहिए, अपने जीवन को किस तरह से साधनात्मक क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो लोग नए होते हैं, साधनात्मक क्षेत्र में नए आए होते हैं, तो उन लोगों के लिए करना क्या है? सबसे पहले आपको जो भी आपकी इष्ट शक्ति है या जिस शक्ति को आप बहुत प्रेम करते हैं, जिस शक्ति को आप प्रिय मानते हैं, उस शक्ति का कम से कम तो आपको 1.25 लाख उस शक्ति का मंत्र जाप करना है। अगर आपके पास उस शक्ति का मंत्र नहीं है तो सिर्फ 1.25 लाख बार उस शक्ति का आपको नाम स्मरण करना है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले जिस शक्ति से आप अत्यधिक प्रेम करते हैं उस शक्ति का आपको 1.25 लाख जाप कर लेना है। और अगर आप उस शक्ति को इष्ट मानते हो तो भी आपको उस शक्ति का नाम स्मरण 1.25 लाख बार जाप कर लेना है। और अगर आपके पास उस शक्ति का मंत्र है तो मंत्र आपको साधनात्मक तरीके से कर लेना है। तो इस तरीके से आपको साधनात्मक क्षेत्र के मार्ग स्वतः ही खुल जाएंगे। साधनात्मक क्षेत्र में आप नए आए हो तो आपको आने वाले समय में जो आप साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति, दिक्कत, समस्या उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि कई ऐसे साधक होते हैं जो लोग डायरेक्ट YouTube से उठाकर साधनाएं कर लेते हैं बिना गुरु, बिना मार्गदर्शक के। तो उन लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जब वो लोग ऐसी साधनाओं को उठा लेते हैं जो मंत्र काफ़ी तीक्ष्ण होते हैं और वो लोग नए होते हैं, उन्होंने कभी भी कोई भी शक्ति का मंत्र जाप नहीं किया होता, कोई भी प्रयोग, कोई भी क्रिया नहीं की होती जो साधनाओं से जुड़ी होती है, पर वो लोग ऐसी क्रियाएं, ऐसे मंत्र, ऐसी साधनाएं कर लेते हैं। फिर उनके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसी ऐसी दिक्कत उत्पन्न होने लग जाती हैं जो व्यवहारिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन को चकनाचूर करके रख देती हैं। तो ऐसी अवस्थाओं से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप ऐसी हरकत बिल्कुल भी ना करें। आप पहले अपनी जो भी शक्तियों को प्रिय मानते हो उस शक्ति का मंत्र जाप करें या फिर सिर्फ नाम स्मरण करें 1.25 लाख बार। फिर उसके बाद आपको माता भगवती के श्री निर्माण मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको 1.25 लाख जाप करना है साधनात्मक तरीके से। फिर उसके बाद आपको बाबा भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना है साधनात्मक तरीके से। तो इस तरीके से आपके साधनात्मक क्षेत्र के जो भी आपके मार्ग होंगे वो स्वतः ही आपको खुलने लग जाएंगे। फिर आपको YouTube से उठाकर कोई भी ऐसी साधना करने की ज़रूरत नहीं है। स्वतः ही आपको कहीं ना कहीं से कोई गुरु या मार्गदर्शक मिल जाएगा। स्वतः ही आपके साधनाओं से जुड़े मार्ग आपको खुलने लग जाएंगे और कहीं ना कहीं से आपको साधनाएं प्राप्त होने लग जाएंगी। आपको साधनाओं से जुड़ा मार्गदर्शन प्राप्त होने लग जाएगा, जिससे आप साधनाओं में जाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। साधनाओं से आपको हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। अन्यथा अगर आप साधनाओं को YouTube से उठाकर बिना गुरु, बिना मार्गदर्शक के कर लेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कत, समस्याएं जो हम पहले भी बता चुके हैं उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति नया होता है साधनात्मक क्षेत्र में और वो व्यक्ति YouTube से उठाकर कोई भी साधना, कोई भी प्रयोग कर लेता है, तो अचानक से व्यक्ति के साथ ऐसी ऐसी स्थितियां घटित होती हैं जो स्थितियां वास्तविक होते हुए भी व्यक्ति को भ्रम में डाल देती हैं।
पर जब भ्रम में व्यक्ति हो जाता है तो उस भ्रम से व्यक्ति को निकालेगा कौन? जब तक उस व्यक्ति का, उस साधक का कोई गुरु नहीं होगा, कोई मार्गदर्शक नहीं होगा, जब तक वो व्यक्ति उस भ्रम से निकल नहीं पाएगा। और ऐसी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति अचानक से कोई साधना कर लेता है तो कई बार व्यक्ति की एकदम से विचारधारा इतनी बढ़ जाती कि उसके पास हजारों विचार एक साथ उत्पन्न होने लग जाते हैं। 24 घंटे वो विचारधारा की अवस्था में खोया रहता है। या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि उस व्यक्ति की जो विचारधारा होती है एकदम से शून्य हो जाती है। तो कई बार व्यक्ति के साथ ऐसा भी होता है कि उसकी जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता है अत्यधिक बढ़ जाती है या फिर बिल्कुल शून्य हो जाती है। जिस तरीके से विचारों के साथ होता है ऐसी मस्तिष्क के साथ होता है। तो इस तरीके की अवस्थाएं व्यक्ति के पूरे बॉडी के साथ ही होती हैं। तो अगर आप इन सभी अवस्थाओं से बचना चाहते हैं तो जो भी हमने तरीका बताया, अगर आप साधनात्मक क्षेत्र में नए हैं और अगर आप साधनाओं को समझकर साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जो भी चीज़ें हमने जिस भी तरीके से बताया है उस तरीके से आपको साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ताकि आप बेहतर तरीके से आगे ही बढ़ते जाएंगे आपको। वरना ऐसा भी होता है कि जब आप इस तरीके से पहले ही साधनात्मक क्षेत्र में ठोकरें खा चुके होते हैं, साधनात्मक क्षेत्र में आने के बाद आपकी जीवन में बहुत सारी दिक्कत समस्याएं उभरने लग जाती हैं, तो आप स्वतः ही साधनात्मक क्षेत्र से डरने लग जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लग जाता है और आप आगे की साधनाओं को करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं और फिर आप साधनात्मक मार्ग को सदा सदा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। तो गलती किसी और की नहीं होती, अपितु गलती आपकी स्वयं की होती है। इसलिए समझदार स्वयं बनिए और समझ के साथ आप स्वयं चलिए, तभी आप साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप साधना मार्ग में आने के बाद भी आप साधना मार्ग को समझ नहीं पाएंगे और साधना मार्ग को छोड़कर सदा सदा के लिए चले जाएंगे। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जय श्री माता रानी।